तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का अरवीज मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 12th क्लास का एक्सरसाइज 5.2 5.3 कर रखा है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 की बात कर रहे हैं, जहां पे हमने को एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ना है, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन क्या e टू द पावर x और log ऑफ x के बारे में पढ़ना है, जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कि e टू द पावर x बड़ा ही जिद्दी फंक्शन होता है, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा। और मैं log ऑफ x को डिफरेंशिएट अगर कर दूं x के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू 1/x आएगा। तो हम यहां पे इससे रिलेटेड कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के 5.4 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, ये आपको बोल रहा है e टू द पावर x बाई साइन x। तो हम बात कर रहे हैं e टू द पावर x अपॉन साइन ऑफ x, जिसे मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये फंक्शन आपको दिख रहा है कि डिवीजन के फॉर्म में है, तो पहले तो मुझे ये फॉर्मूला रिकॉल कर लेना है कि u बाई v का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो u का डिफरेंशिएशन v से मल्टीप्लाई और माइनस v का डिफरेंशिएशन u से मल्टीप्लाई और नीचे क्या होगा, v का स्क्वायर होगा। यहां पे हम बात करें तो u का रोल क्या प्ले कर रहा है, तो u का रोल आप बोलोगे e टू द पावर x प्ले कर रहा है, और v का रोल क्या पर प्ले कर रहा है, तो साइन ऑफ x। तो यहां से u डैश की अगर मैं बात करूं तो जितने फंक्शन है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, और v के बारे में v वाले फंक्शन साइन ऑफ x के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ x होगा। तो बस हमें अप्लाई करना है। इसे डिफरेंशिएट जब करेंगे, सपोज इस फंक्शन को मैंने y मान लिया, तो dy बाई dx की अगर मैं बात करता हूं तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, और साइन ऑफ x से क्या होगा, मल्टीप्लाई माइनस इस बार e टू द पावर x ऐसे ही रहेगा, और साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ x, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ x, क्योंकि v का स्क्वायर होगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन सेकंड की, जो है e टू द पावर साइन इनवर्स x। तो दूसरे क्वेश्चन में e टू द पावर साइन इनवर्स x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूं, e टू द पावर साइन इनवर्स x, और इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं मान लेता हूं कि y इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x है। एक बात आप समझो कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, इसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में e टू द पावर x होगा। तो हम कैसे कर पाएंगे, e टू द पावर साइन इनवर्स x है, तो इसे सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स ऑफ x। अच्छे तरीके से खूब ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पे x था और इसी x में वेरिएबल था तो डिफरेंशिएशन क्या था, सेम। तो यहां पे अगर मैं साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में अगर करूं तो सेम चीज निकल के आएगा, और ये डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा, आप खुद सोचो, e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ x ही तो होगा। और अब अगला स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ, ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप में फिर से देखो, सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, क्योंकि ये e एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ x पे डिपेंडेंट था, और साइन इनवर्स ऑफ x किस पे डिपेंड है, x पे। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करना है, तो dy बाई dx वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम होगा, साइन इनवर्स ऑफ x और इनटू ये क्या हो जाएगा, 1/√sin इनवर्स ऑफ x का
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सजा के अगर लिखूं तो e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की, जो है e टू द पावर x क्यूब, e टू द पावर x क्यूब। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जो हम डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x क्यूब को। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है e टू द पावर x क्यूब, और इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो लेट इसे फंक्शन मान लेता हूं, y इक्वल्स टू क्या, e टू द पावर x क्यूब। अब फिर से देखो e टू द पावर x क्यूब, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x क्यूब, जो सेम होगा e टू द पावर क्या, x क्यूब। ये फर्स्ट स्टेप आपका हुआ। अब मैं बात करता हूं कि सर x क्यूब को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, और ये डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। अब बस कुछ नहीं, यहां पे वैल्यू पुट करना है, dy बाई dx। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं e टू द पावर x क्यूब ही रहेगा, और x क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर से। अगर सजा के लिखूं तो 3x स्क्वायर e टू द पावर x का क्यूब होगा। ये है डिफरेंशिएशन आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ की। होप ये फंडा आपको क्लियर आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक फंक्शन दिया गया है। वो क्या दिया गया है, साइन 10 इनवर्स, एक सेकेंड, यहां पे आपने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो बोला है कि साइन 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स, और इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, लेट कर लेते हैं। पहले तो ये y है। अब देखो बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बड़ा क्लियरली समझा रहा हूं कि अगर मैं बात करूं साइन 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स की, तो मैं इसे सबसे पहले डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू, आप बताओ ये किस पे डिपेंडेंट है, 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट स्टेप होगा, और इस फर्स्ट स्टेप में हम क्या, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में, और बाकी एज इट इज रहेगा। तो 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, चेन रूल है बेसिकली, क्या करोगे, अब आप करोगे 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर माइनस एक्स। ये फंडा क्लियर होना चाहिए। और 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का क्या, होल स्क्वायर, जो वैल्यू आ जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर माइनस 2x। अब यहां पे थर्ड स्टेप इंडल्ज होगा, थर्ड, और वो क्या बोलेगा, e टू द पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू माइनस एक्स, विद रिस्पेक्ट टू माइनस एक्स। तो फिर से वही चीज आ जाएगा, e टू द पावर क्या, माइनस एक्स। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, अब माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है, dy बाई dx। पहले तो ये चीज आएगा, क्या आएगा, cos 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, इनटू होगा किसके साथ, ये वाले फंक्शन के साथ, इनटू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, और फिर मल्टीप्लाई होगा इस वाले फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स, और फिर मल्टीप्लाई होगा -1 से, -1 से। ये बात समझ में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से। क्लियर है, क्योंकि साइन को पहले इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, ये चीज आया चैन रूल के अकॉर्डिंग। अब 10 इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किए, तो ये आया 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। अब e टू द पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो e टू द पावर माइनस x आएगा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा। तो इसे अब सजा लेते हैं,
dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऐसा करते हैं, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या? 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 2x। ये आपका आंसर होगा। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, log cos e टू दी पावर x। इसे डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। फिर से वही चीज सोचो कि अगर log ऑफ x को डिफरेंशिएट करते x के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू होता 1/x, लेकिन ऐसा तो यहां पे है नहीं। तो क्या है? सबसे पहले log cos e टू दी पावर x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू, बोलो, आपको बोलना पड़ेगा साथ में, ऐसा नहीं कि बैठ के वीडियो देख रहा है बस। आपको पता है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? cos e टू दी पावर x। तो ये इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो वैल्यू क्या आएगा? 1 क्या? cos e टू दी पावर x। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप, आप खुद सोचो, सेकेंड स्टेप में कौन सा? जिसके रिस्पेक्ट में आप किए उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, cos e टू दी पावर x। इसे किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू e टू दी पावर x। अब e टू दी पावर x इसका डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन e टू दी पावर x। अब थर्ड स्टेप भी इसमें इंडल्ज होगा ना, खुद सोचो, e टू दी पावर x को भी तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या? x। तो वो क्या आएगा? e टू दी पावर x। होप ये आइडिया आपको क्लियर हो रहा है कि मैंने log को सोचा कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। cos e टू दी पावर x पे डिपेंड कर रहा था, तो उसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई cos e टू दी पावर x। अब cos e टू दी पावर x को किसके रिस्पेक्ट में? e टू दी पावर x के, जो क्या होगा? माइनस साइन e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर x होगा। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है, dy बाई dx। अगर बात करें तो सबसे पहला क्या आया था? 1 बाई cos e टू दी पावर x। अब cos e टू दी पावर x का क्या वैल्यू आया था? माइनस साइन e टू दी पावर x, और थर्ड स्टेप वाला क्या है? e टू दी पावर x। अब इसके एक साथ लिख लेते हैं, ये सारे प्रोडक्ट के सिंबल है, तो e टू दी पावर x माइनस और साइन e टू दी पावर x, नीचे क्या हो जाएगा? cos e टू दी पावर x। मैं चाहूं तो ये साइन e टू दी पावर x, cos e टू दी पावर x को tan e टू दी पावर x भी लिख सकता हूं, तो माइनस e x tan e टू दी पावर x भी लिख सकता हूं। तो ये आपका डिफरेंशिएशन है क्वेश्चन नंबर 5 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पे आपको क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर डॉट डॉट e टू दी पावर x टू दी पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसे अगर पूरा सीरीज में लिखूं तो उन्होंने ये बोला है कि e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x क्यूब प्लस e टू दी पावर x टू दी पावर क्या? 4 प्लस e टू दी पावर x टू दी पावर 5। इसे डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बड़ा इजी सा काम है। आप खुद सोचो कि अगर e टू दी पावर x टू दी पावर 5 होगा तो पहले इसे डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x टू दी पावर 5। तो ये e टू दी पावर x टू दी पावर 5 ही होगा क्योंकि e तो जिद्दी फंक्शन है, जो होगा वही देगा। अब क्या होगा? सेकंड स्टेप, x टू दी पावर 5 को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। ये चीज क्या हो जाएगा? 5x टू दी पावर 4। सिमिलरली सारे के सारे चीज को करेंगे। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? x स्क्वायर ही होगा, और x स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस ये e टू दी पावर x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, e टू दी पावर x टू दी पावर 4, और x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, और प्लस e टू दी पावर x टू दी पावर 5, और ये डिफरेंशिएशन अभी फिलहाल 5x टू दी पावर 4 होगा। चाहे तो इसे सजा के भी लिख सकते हैं, e टू दी पावर x प्लस 2x e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e टू दी पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e टू दी पावर x4, और प्लस 5x टू दी पावर 4 e टू दी पावर x5। ये डिफरेंशिएशन होगा।
होप ये आइडिया आपको क्लियर है कि हम कैसे इसका डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हमारे पास एक बहुत प्यारा सा फंक्शन दिख रहा है रूट ओवर e टू द पावर रूट ओवर x, जहां x ग्रेटर देन 0 है। हाँ, आपको देना भी चाहिए क्योंकि इमेजिनरी क्वांटिटी तो हो नहीं सकता है, और इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू क्या x। लेट कर लिया y इक्वल्स टू रूट ओवर e टू द पावर रूट ऑफ x। वन बाय वन स्टेप फिर से देखते हैं। अगर मुझे कोई बोले कि डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में रूट ओवर x का क्या होता है, तो मैंने पढ़ रखा है 2 अंडर रूट क्या होता है x। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए रूट ओवर e टू द पावर रूट ऑफ x, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, e टू द पावर रूट ऑफ x। ठीक, तो अगर इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा 1/2 अंडर रूट e टू द पावर रूट ऑफ x। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। अब यहां पे आप बात कीजिए कि अब मुझे किसे डिफरेंशिएट करना होगा, e टू द पावर रूट x। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू क्या, रूट ओवर x। ये तो जितनी फंक्शन है वही चीज देगा रूट ऑफ x। अब थर्ड पार्ट इसका क्या होगा, अब रूट x का डिफरेंशिएशन फिर से किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, जो होगा 1/2 रूट ऑफ x। बस अब कुछ नहीं, 3 स्टेप में इसे मैंने समझा दिया। अब यहां पे dy बाई dx पहले स्टेप, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट ओवर e टू द पावर रूट ऑफ x इनटू सेकंड पार्ट हमने इसको डिफरेंशिएट किया, वो क्या होगा e टू द पावर रूट x, और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ओवर x। इसे अगर मैं सजा दूं तो e टू द पावर रूट ऑफ x और 2 2 जा क्या 4 रूट ऑफ x और रूट ओवर e टू द पावर रूट ऑफ x। अब ये दोनों रूट में है तो इस x को मैं रूट के अंदर लेके जा सकता हूं, तो e टू द पावर रूट ओवर x 4x e टू द पावर रूट x का स्क्वायर रूट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक प्यारा सा फंक्शन, ये प्यारा सा सॉल्यूशन, होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग ऑफ लॉग x। तो मुझे डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन लॉग ऑफ x का। तो मुझे डिफरेंशिएशन पता है, अगर लॉग ऑफ x होता तो ये वैल्यू 1/x होता, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, लॉग ऑफ x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, बोलिए किसके रेस्पेक्ट में, लॉग ऑफ x के रेस्पेक्ट में, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/log ऑफ x। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। अब मुझे किसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, log ऑफ x का। log ऑफ x को किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू क्या x, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1/x। कहानी खत्म। तो इसका dy बाई dx क्या निकल जाएगा, तो यहां पे सबसे पहले 1/log ऑफ x और इंटू 1/x मीन्स लिख सकते हैं 1/x log ऑफ x। ये इसका आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो बात करते हैं अपने अगले फंक्शन cos ऑफ x log ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 9, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि u बाई v का फॉर्मेट है cos ऑफ x बाई log ऑफ x। तो आपको u बाई v का फॉर्मेट याद है कि u बाई v वाले फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो u डैश v माइनस v डैश u बाई v का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो cos का डिफरेंशिएशन मुझे आता है, क्या होगा माइनस ऑफ साइन x, और log ऑफ x का डिफरेंशिएशन आता है, क्या होगा 1/x। तो चलिए शुरू करते हैं। dy बाई dx, cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x और log ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस अब क्या होगा सेम फंक्शन, ये cos ऑफ x रहेगा, और log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, और नीचे log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब बस इसे थोड़ा सा सजा लेते हैं। डिनोमिनेटर में यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x साइन x log ऑफ x माइनस cos ऑफ x, और ये वाला x डिनोमिनेटर में आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा।
होप ये आइडिया आपको क्लियर है। तो चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसे डिफरेंशिएट करना है। आपको पता है कि अगर cos ऑफ x होता तो मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू अगर x डिफरेंशिएट करता तो माइनस आता sin ऑफ x, लेकिन कहानी x के साथ नहीं है, log ऑफ x e टू द पावर x है। तो cos log ऑफ x प्लस e टू द पावर x है। तो अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू log ऑफ x प्लस e टू द पावर x। होप ये बात क्लियर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या, साइन, और बाकी एज इट इज log ऑफ x प्लस e टू द पावर x। अब क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप मैंने कर लिया। अब किसे डिफरेंशिएट करूंगा, log ऑफ x प्लस e टू द पावर x को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। अब तो इसे कोई तोड़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट है। तो क्या हो जाएगा 1/x और प्लस e टू द पावर x का जितने फंक्शन e टू द पावर x ही होगा या नहीं। तो अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैंने इस फंक्शन को मान लिया y इक्वल्स टू cos log ऑफ x प्लस e टू द पावर x, तो डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा माइनस साइन log ऑफ x प्लस e टू द पावर x, और ये वाला फंक्शन इसके साथ प्रोडक्ट में हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 1/x। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो हमने एनसीईआरटी क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.4 क्लियर कर लिया है। 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।